तो यहाँ पर निपुण भारत के अंतर्गत जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं उनमें से भाषा आकलन एवं फीडबैक उसको आपको 18 तारीख तक हर हाल में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ इसके अगला वाला जो भी है उसको भी आपको जो असेसमेंट वाला है 1 से लेकर के 14 जो भी ट्रेनिंग्स हुए हैं उनका टोटल का असेसमेंट दिया गया। उसका वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 18 तारीख तक इन्हें आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो आज के प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाषा आकलन और फीडबैक, इसकी प्रश्नोत्तरी अभी लोडिंग हो रही है। पहला क्वेश्चन है बच्चों के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में और प्रेरणा तालिका में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा विकल्प सही है, पोर्टफोलियो और प्रेरणा तालिका। इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस ये बहुत आवश्यक हैं, इन्हें जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आकलन नहीं है तो जो बच्चों को परीक्षा में अंक दिया जाता है वो आकलन नहीं है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद श्रीमती रीमा कक्षा 2 के बच्चों का आकलन अवलोकन के द्वारा करती हैं, जबकि श्रीमती सगुप्ता बच्चों की मौखिक और लिखित परीक्षा लेती हैं। तो इनमें कौन आकलन प्रभावशाली है? तो श्रीमती रीमा जी का आकलन है प्रभावशाली है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ये सही है। इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है कि बच्चों को रटकर प्रश्नों के उत्तर देने को प्रोत्साहन मिले। तो ये बिल्कुल उत्तर सही है इस प्रश्न का। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। शिक्षकों द्वारा सतत आकलन छात्रों को बनाता है। तो शिक्षकों द्वारा जो सतत आकलन होता है वो छात्रों को अधिक सजग और सक्रिय बनाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। आगे चलेंगे। सतत और व्यापक आकलन में नहीं है तो क्या नहीं है? बच्चे की ज्ञान का आकलन नहीं किया जाता है, उसमें समग्र आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है बच्चे की ज्ञान का आकलन, यहाँ पर ये विकल्प सही रहेगा। क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे एक शिक्षक 100 आकलन के आधार पर अगले पाठ की योजना बनाता है। तो जब 100 आकलन आप करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो सीखने के लिए आकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला वाला विकल्प सही है। इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो जबकि इसके अतिरिक्त भी इसमें विकल्प है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, तो ये विकल्प सही नहीं है। दिखाए गए पहले वीडियो में हिंदी विषय में जो अवलोकन द्वारा आकलन किया जा रहा है वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे है आकलन का उद्देश्य है। तो आकलन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना, ये भी है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होंगे, जो 4 विकल्प हैं उनमें से वो उचित विकल्प होना चाहिए। पहला, तीसरा और चौथा। आगे है सोनिया जी बच्चों की गणित की परीक्षा लेकर उनको अंक प्रदान करती हैं, जबकि अवधेश जी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिपुष्टि देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी आकलन की यदि हम बात करें तो केवल अवधेश जी द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये विकल्प सही है। यहाँ पर चारों प्रश्नों का सब उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं।